पढ़ा लिखा मैं कलमकार, घर पर बैठा हूँ बेकार। समाज करता तिरस्कार, दोस्तों मैं हूँ बेरोजगार। भारत में मैं एक नहीं हूँ, मेरे जैसे लाखों हैं। कुछ बने फिर रहे अंधभक्त, कुछ तो युवा नेता हैं। ऐ चांद तारे हुस्न इश्क सब फीके पड़ जाते हैं। एक बेरोजगार की ज़िंदगी में ऐसे पल भी आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अकरम शाह। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एएस खबर में। आज बात करूंगा देश की बेरोजगारी की। देश में लगातार बढ़ रहे हैं बेरोजगारी के आंकड़े। देश में बेरोजगारी का आंकड़ा 8.4% के पार पहुंच चुका है। अगस्त के आंकड़ों ने एक बार फिर जनता को निराश किया है। जुलाई के मुकाबले अगस्त में रोजगार के अवसर घटे हैं। इसका खुलासा CMIE यानी सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में किया है। दरअसल अनुमान यह लगाया जा रहा था कि जैसे जैसे अनलॉक होगा वैसे वैसे रोजगार में बढ़ोतरी होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस पे कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ का कहना है कि पिछले 5 महीनों में यानी अप्रैल से लेकर अगस्त तक 2 करोड़ से अधिक सैलरीड क्लास लोगों ने अपना पक्का रोजगार खो दिया। क्या कहा गौरव वल्लभ ने, आप ये वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, बेरोजगारी का आंकड़ा देश में निरंतर रूप से बढ़ता जा रहा है। जुलाई 2020 में देश में बेरोजगारी की दर जो 7.4% थी, वो आज बढ़कर अगस्त माह में 8.4% हो गई। मतलब एक महीने में 1% की दर से बेरोजगारी की दर बढ़ गई। आज देश में 3 करोड़ 60 लाख लोग ऐसे हैं जो रोजगार चाहते हैं और उनके पास रोजगार नहीं है। अप्रैल से लेकर अगस्त अर्थात 5 महीनों में, अप्रैल 2020 से अगस्त 2020 के मध्य 5 महीनों में 2 करोड़ 10 लाख सैलरीड क्लास लोगों ने अपना पक्का रोजगार खो दिया। एक मध्यम आय वर्गीय की पूरी जिंदगी खप जाती है एक पक्का रोजगार लेने में, और 5 महीनों में देश में 2 करोड़ 10 लाख लोगों ने अपना रोजगार गंवा दिया। और 2 करोड़ 10 लाख लोगों का अगर रोजगार जाता है तो उसका प्रभाव 10 करोड़ से ज्यादा लोगों के जीवन पे पड़ता है। अगर हम एक परिवार में 5 लोग माने तो 10 करोड़ लोगों के जीवन पर संकट उत्पन्न हो गया। तो देखा आपने, जो फ्रेशर लोग हैं उनको छोड़ो, जो फिक्स्ड सैलरी के लोग हैं उनको भी अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ रहा है। इसके बाद गौरव ने यह भी कहा है कि इसका कारण है अर्थव्यवस्था में निरंतर रूप से निवेश की कमी होना। आप भी ये क्लिप देखिए। समझना ये पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या कारण हुआ। इसका कारण है कि अर्थव्यवस्था में निरंतर रूप से 2014 से लेकर अब तक निरंतर रूप से निवेश की कमी हुई। मैं एक आंकड़ा देता हूं कि अर्थव्यवस्था में जो निवेश 2014 में 30.1% ऑफ जीडीपी होता था, वो 2019 में घट के 27.4% ऑफ जीडीपी हुआ। तो अगर निवेश गिरेगा तो ये कोई बहुत बड़ा अर्थशास्त्र के ज्ञान की जरूरत नहीं है। अगर निवेश गिरेगा तो रोजगार के नए साधन सृजित नहीं हो सकते। और दूसरा बड़ा कारण है कि जिस तरह आपने असंगठित क्षेत्र को चुन चुन के उसको नष्ट करने का काम किया, भले ही वो नोटबंदी हो, भले ही वो गलत तरीके से लगाई हुई जीएसटी हो, भले ही वो 4 घंटे के नोटिस पे लगाया हुआ तालाबंदी हो, नोटबंदी से लेकर तालाबंदी का जो ये सफर है, इससे असंगठित क्षेत्र जो कि हमारी जीडीपी का 50% हिस्सा है, उसको आपने परमानेंटली खत्म करने का काम किया। तो रोजगार के साधन सृजित कहां से होंगे। और तीसरा, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जिसमें रोजगार के साधनों की संभावना सबसे ज्यादा है, वो आज जीडीपी का 2015 में मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में 15.6% होता था, वो 2019 में गिर के 13.7% रह जाता है। तो कहां गई वो मेक इन इंडिया की स्कीम, कहां गया उसका शेयर। वो कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नए रोजगार आप सृजित नहीं कर पाए। अब मैं एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते सरकार को सुझाव भी देना चाहता हूं। सबसे पहले तो आपको नई मांग का सृजन करना होगा अर्थव्यवस्था में, और नई मांग के सृजन के लिए लोगों के हाथ में पैसे देने की जरूरत है।
आपको न्याय स्कीम इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। जो 2 करोड़ 10 लाख मध्यम आय वर्गीय लोगों की, सैलरीड क्लास लोगों ने अपना रोजगार खोया है, उनके यहाँ पे चेक प्रोटेक्शन प्रोग्राम के तहत उनके खातों में पैसा डालना पड़ेगा, क्योंकि नई मांग के बिना नया कंजम्पशन नहीं बनेगा और नए कंजम्पशन के बिना नए रोजगार के साधन सृजित नहीं किए जा सकते। नंबर दूसरा कि आपको अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक पब्लिक इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट आपको नया लाना पड़ेगा। आप तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर रहे, स्टेट्स को जीएसटी का उनका बकाया नहीं दे रहे हैं, तो स्टेट्स भी इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको अर्थव्यवस्था में नए निवेश का सृजन करना पड़ेगा। तो देखा आपने क्या हालत है आज हमारे देश की। लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं। गौरव ने यह भी कहा, क्या मोटरसाइकिल लग्जरी आइटम है या देश की ज़रूरत है, जिस पे भारत सरकार ने 28% की जीएसटी लगाई। तो दोस्तों, इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, आप हमारे चैनल यस खबर को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को पुश कर दें, जिससे देश दुनिया की तमाम खबरें आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं फिर किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।